अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक में आज मैं आपको हॉट एंड स्पाइसी विंग्स बनाना सिखा रही हूँ। हॉट एंड स्पाइसी विंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन विंग्स लिए हैं और ये तकरीबन हाफ़ केजीज़ हैं। इसमें नमक 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया 1 बड़ा खाने का चम्मच और ये फूड कलर है, ये ऑप्शनल है अगर आप लेना चाहते हैं, वरना इससे कलर अच्छा आता है। और साथ अदरक लहसुन पेस्ट 1 बड़ा खाने का चम्मच, 1 नींबू का रस, 1 अंडा, 2 से 3 खाने के चम्मच दही, चावल का आटा 2 बड़े खाने के चम्मच और मैदा 2 बड़े खाने के चम्मच। सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे। विंग्स मैंने इस तरह से ये जुड़े हुए थे तो मैंने इनको दरमियान में से काट लिया है, इस तरह उनके पीसेस कर लिए हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने ड्राई मसाले इसमें डाल दिए हैं और साथ ही फूड कलर भी ऐड कर दिया है। फूड कलर से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब भुना कुटा धनिया शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि तमाम मसाले इस पर लग जाएं। सबसे पहले इस पर मसाले लगा लेने हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। साथ साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स भी करते जाना है। देखें इनको अच्छी तरह से नीचे वालों तक भी, और ऊपर मैंने अदरक लहसुन का भी डाल दिया है। एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह नीचे वालों को भी ख्याल रखें कि नीचे वालों तक भी अच्छी तरह मैरिनेशन पहुंच जाए। अब अंडा शामिल कर दें, साथ में दही और नींबू का रस डाल दिया और इनको अच्छी तरह से, नींबू का रस डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें मैं चावल का आटा और मैदा शामिल कर रही हूँ और इनको मिक्स कर दें अच्छी तरह से। अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि मैरिनेशन इसके साथ अच्छी तरह चिपक जाए। 30 मिनट बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्रिज में देखें रखे थे तो इसके साथ कोटिंग तमाम अच्छी तरह चिपक गई है। अब हम गरम ऑयल में इसको फ्राई करते जाएंगे। डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक हमने इसको पलटना नहीं है, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। 3 मिनट से 4 मिनट बाद हम इसको पलट कर दूसरी तरफ से पका लेंगे। देखिए अभी एक साइड से पक गए हैं तो मैंने इनको पलट दिया है, कलर आ गया है। अब इस तरह से बग़ैर हिलाए हम इसको दूसरी तरफ से पका लेंगे और कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लो फ्लेम पे पकाना है, चूल्हा भी ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना है। इस तरह से तमाम विंग्स को मैंने एक दफ़ा फ्राई कर लिया है। जब तमाम विंग्स फ्राई हो जाएंगे तो देखिए ये तमाम विंग्स मैंने फ्राई कर ली हैं। अब इनको मैं 6 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इनको रीफ्राई करूँगी। इस तरह विंग्स क्रिस्पी बनेंगे। अब मैंने इनको हाई हीट पर रीफ्राई करना है। चूल्हा मैंने दोबारा जला के ऑयल फिर से गर्म किया है और अब इनको हाई हीट पर मैं फिर से रीफ्राई कर रही हूँ। इस तरह से विंग्स फ्राई करते जाना है और निकालते जाना है। तमाम विंग्स को मैंने इसी तरह से रीफ्राई किया है। हीट हाई रखनी है और साथ साथ इसको मिक्स करते जाना है ताकि आपके जले नहीं। बस डालना है और 1 से 2 मिनट बाद निकाल लेना है। दोनों तरफ से पलट के पका लें। इसी तरह से तमाम विंग्स को मैंने क्रंची कर लिया है। आप भी इस तरह से विंग्स बना के देखिए, आपके भी क्रंची और स्पाइसी बनेंगे। बाकी के जो बचे थे मैंने उनको भी फ्राई कर लिया है। देखिए इस तरह से तमाम विंग्स तैयार हो चुके हैं। इन पे कलर भी कितना अच्छा आया है और क्रंच भी बहुत अच्छा आया है और मैंने टेस्ट करके भी देखा है। आप भी इस तरह से विंग्स बनाइए और एंजॉय कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।